आज मैं बात करूंगा मेमोरी पे। मेमोरी मतलब स्मृति। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, नाम है वुडवर्थ। उन्होंने स्मृति यानी कि मेमोरी के 4 अंग बताए हैं। कौन-कौन से? पहला, लर्निंग यानी कि सीखना। सीखने का मतलब है किसी नए कौशल को, नई जानकारी को, उसको सीखना। जब तक किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक उसकी उसकी मेमोरी बनने का तो ख्याल छोड़ ही दें। जब उसको सीखेंगे ही नहीं, तो मेमोरी की बात ही छोड़ दें। दूसरा आता है उसको रिटेंशन। उसका रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसको धारण करना। मतलब उसके जो आपने सीखा है, उसके कुछ, अगर कोई आदमी सीखता है, किसी व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट सीखता है, कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है, तो उसके चिन्ह जो हैं आपके मस्तिष्क में बन जाते हैं। उसको कहते हैं धारण करना, कोई चीज़ आपने धारण करी। तीसरा है उसकी रिकॉलिंग। रिकॉलिंग का मतलब है पुनः स्मरण करना। जरूरत पड़ने पर आप पुनः स्मरण करते हैं कि हमने वो चीज सीखी थी, तो चूंकि आपके मस्तिष्क में चिन्ह है, तो वो आपका पुनः स्मरण आ जाता है। और चौथी चीज है उसका रिकग्निशन करना, मतलब पहचान करना। जैसे आपने किसी चीज को देखा, समझा, तो कुछ अरसे बाद भी वो आपके सामने आ गई, तो आप उसको पहचान गए उसके स्वरूप में। तो ये जो आपकी रिकॉलिंग वाला है कि उसका पुनः स्मरण करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बार-बार अगर आप रिवीजन करेंगे, किसी चीज़ को बार-बार आप रिवाइज़ करेंगे, तो एक तरीके से उसको इतनी अच्छी तरीके से धारण कर लेंगे कि जब रिकॉलिंग का वक़्त आएगा, तो आप काफ़ी हद तक उसको रिकॉल कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि मेमोरी में सीखना सबसे पहली कड़ी होती है उसकी लर्निंग की, उसको सीखने की। सीखने से ही आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है रिटेंशन, उसका उसको धारण करना, फिर उसको आप पुनः स्मरण करना, फिर उसकी रिकॉग्निशन करना मतलब पहचान करना। जब सीखा ही नहीं है, तो मेमोरी का तो ख्याल छोड़ ही दें। स्टूडेंट्स भी समझ लें, अगर आप सीख नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो मेमोरी नहीं बनेगी, आप एग्ज़ाम में उसको परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। क्योंकि यादें जो है मेन होती हैं। गाना भी बताया था मैंने, पहले ही बता चुका हूँ, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। इसलिए यादें बनाइए अपनी पढ़ाई को बहुत-बहुत।